आपकी बात को निराधार साबित किया। बेटे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ओवैसी साहब को हमारे बाप की इतनी फिक्र थी तो पार्लियामेंट में आवाज आता है। बेटे को कुछ खबर है नहीं, किसने आपके बाप के लिए आवाज उठाई? अब आप ये कहेंगे उनके परिवार को खबर ही नहीं है तो कैसे चलेगा? हाँ, बेटे को नहीं खबर थी तभी तो इतनी बड़ी बात उसने कह दिया कि अगर ओवैसी साहब को हमारे बाप की बड़ी फिक्र है तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आवाज उठाए। हालांकि सबसे पहले आवाज उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब थे पार्लियामेंट के अंदर आजम खान के लिए। उनको क्या पता बेचारे को, अभी 4 दिन हुआ है सियासत में आए हुए, कदम रखे हुए, कौन उनके लिए आवाज उठा रहा है, कौन उनके लिए लड़ रहा है, उनको कुछ नहीं पता है। अभी सब समझ में आएगा धीरे धीरे कि कौन किसकी बात कर रहा है। अच्छा, कितने सारे नेता हैं जो सपा या बसपा में हैं, वो सारे नेता जैसे इमरान मसूद है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी जरूर लेकिन सपा में गए। बेचारे शर्म में पड़े हुए हैं। कुछ मुसलमान नेता समाजवादी के, बसपा के शर्म में पड़े हुए हैं कि यार हमेशा तो इनकी दरी बिछाया है, अब अगर एक बारगी में निकल जाएंगे तो क्या बचेगी हमारी। इसलिए अभी पड़े रहे, कोई बात नहीं, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है, जो जहाँ है। लेकिन कोई इल्ज़ाम न लगाए कि मुसलमान ही, सिर्फ मुसलमान ही बीजेपी को हरा लेगा, ये नहीं हो सकता है। हम ये कह रहे हैं कि हम समाजवादी के साथ, बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ, हम सब के साथ मिलकर ये बात करना चाहते हैं। हम तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को मुसलमानों ने नहीं सीट दिलाई है भाई, बीजेपी को हिंदुओं ने जिताया है 80%। ये तो बाबा खुद तस्लीम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 80% हमारे साथ है, 20% वालों को। और बीजेपी कितने नेताओं ने ये बात कह दी हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत है। रखते हैं क्या बाबा जी की बात से? किसके? बाबा जी की बात। बिल्कुल इत्तेफाक आप नहीं रखते। वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं ने हमें जिताया है तो ये तो 100% सही है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया ना। ये तो वही बात है कि वो कार्ड फेंक रहे हैं, आप उस पर खेल रहे हैं। क्या कार्ड है बताइए? ये 80 पे आप मानते हैं इस बात को? क्या आप इस बात को कबूल करेंगे मुसलमानों ने बीजेपी को जिताया है? नहीं, मैं सब जनता का बहुमत, जनता का पार्टी को बनाता है। बहुमत इस मुल्क में किसकी है? बहुमत नॉन मुस्लिम है। तो यही बात तो वो भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि 80% वोट उनको मिला और वो हुकूमत बना लिए। अब उस हुकूमत को गिराने के लिए 80% में से कुछ छठे और कुछ हम उनके साथ आएंगे, तभी ये हुकूमत गिर पाएगी। वरना ये ख्वाब देखना बंद करें, अब कोई गिरा उरा नहीं पाएगा उनको। आओ हमारे साथ। अगर लगता है कि उन्होंने नाइंसाफी की है, नौजवानों के साथ उन्होंने भेदभाव किया है, नौकरी नहीं दी, शिक्षा के मामले में सिफर हुए, ये जो ढिढोरा पीट रहे हैं, काम करने, ये तमाम में वो फेल हुए हैं, अगर लगता है तो सब मिल के क्यों नहीं आते? सिर्फ मुसलमानों से क्यों दूरी बनाई जा रही है भाई? हम ये पूछना चाहते हैं, मुसलमानों को क्यों किनारे किया जा रहा है? किनको हम साथ लेकर जाएंगे, कन्वेंसिंग करने का हमें वोट न मिलेगा। समीकरण यहाँ इलाहाबाद का इसलिए शहर दक्षिणी से परवेश टंकी को नहीं दिया क्योंकि वो मुसलमान है। अगर मुसलमान को टिकट देते समाजवादी पार्टी के लोग तो हिंदू उनको वोट न देता और वो नंदी जीत जाते। अच्छा, ये आपने ये समीकरण बताया, मुजफ्फरनगर में वहाँ पर मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, तब कहा गया कि वहाँ पर मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। कहीं पर टिकट मिलता है मुस्लिम को तो कहते हैं कि यहाँ पर बढ़ जाएगा, इसलिए वहाँ पर टिकट दे दिया। कितना तो आप अपने हिसाब से कितना टिकट मिला? कितने ये ना उन्होंने अपनी, देखो कोई भी पार्टी है, AIM ने पंडित जी को टिकट दिया साहिबाबाद से, अपने आंकड़े लगाकर कहीं तो टिकट दिया होगा कि इनका जातिगत आंकड़े या उनका अपना वोट बैंक क्या है, मुस्लिम वोट बैंक क्या है। कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट जिताने के लिए उतारती है, ये तो नहीं सोचती कि हारे। होता है ना ऐसा, ऐसी सपा सोचती है भाई। आप समझिए, बनारस के अंदर मिश्रा जी को टिकट मिला, ठीक, क्या लगता है कि मिश्रा जी को सिर्फ मुसलमान वोट करेगा? नहीं, उनके अपना भी कोई वोटर्स होगा जब होगा ना। क्या भरोसा करके? चेहरा है, वैसे भी चर्चित चेहरा है ना। काम किया था उन्होंने 5 साल, समाजवादी पार्टी ने उनको क्यों नहीं दिया टिकट? अप्लाई नहीं किया होगा। अप्लाई नहीं किया होगा। आपको लगता है कि बड़ी पार्टियों को छोड़ के ये लोग छोटे? ये कहना चाह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला वो है AIM। बीजेपी ने भी नहीं दिया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया, सपा ने भी नहीं दिया, तो बेचारा जाएगा कहाँ? जिसने 5 साल जमीन पर रह के मेहनत किया हो, काम किया हो, उसको टिकट नहीं मिला, उसको जलील करोगे तो क्या करेगा? किसी पार्टी में जाके तो इलेक्शन लड़ेगा वो, अगर उसने वाकई में काम किया है। हम यही बात परवेज भाई से भी कहना चाहते थे कि अगर वाकई में अगर आपने ज़मीन पर काम किया है, लोगों के बीच में दुख दर्द में आप शरीक हुए हैं, तो आप निडर हो के एकदम, या तो MIM से टिकट लेकर लड़ जाइए तो निर्दलीय लड़ जाइए। आपने काम किया तो आपको डरना किस बात का? अच्छा, आपने बनारस की बात की, बनारस अपने आप में चर्चित सीट है, वहाँ पर मिश्रा जी को टिकट देना, AIM का चेहरा, क्या लगता है हिंदू वोट आएगा? जमहूरियत का हक अदा किया है ओवैसी साहब ने। जमहूरियत का आपने कहा ना कि क्या वोट मिलेगा, इसका मतलब आपको नहीं लगता कि सीट निकलेगी? बिल्कुल मिलेगा। हम यही तो कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ हिंदू उनको वोट करेगा? वो हिंदू है तो उनको मुसलमानों का वोट भी मिलेगा, उनको हिंदुओं का भी वोट मिलेगा। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पार्टी वाकई में इस वक्त जमहूरियत का हक अदा कर रही है तो वो MIM ही है। मिश्रा जी को टिकट देकर इस बात को साबित कर दिया। सरोज को अपने बगल में बैठाकर, सरोज को, पासी को अपने बगल में बैठाकर ओवैसी साहब ने
कैंडिडेट हैं रानीगंज विधानसभा प्रतापगढ़ के, उनको अपने बगल में बैठाकर ये साबित कर दिया कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव, कोई अछूतपन नहीं है, कोई भी हो वो। और ये बात साबित कर दिया कि ये असल जमहूरियत है। जिस जमहूरियत की बात होती है, ये असल जमहूरियत है कि कोई काम करने वाला हो, किसी भी बिरादरी, किसी भी ज़ात, किसी भी धर्म का हो, आए हमारे साथ काम करें, हम काम करने के लिए तैयार हैं। ये कौन सी बात है कि ये मुसलमान है, दाढ़ी रखे, इनको हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि हिंदू वोट नहीं देगा? ये कौन सी बात है? कौन करता है ये बात? कौन करता है? आपको नहीं मालूम? आपको मालूम है कि नहीं कौन करता? बता दीजिए ना। शहर दक्षिणी से परवेश टंकी को टिकट क्यों नहीं मिला? शहर दक्षिणी से परवेश टंकी को टिकट क्यों नहीं मिला? आपको मालूम है क्यों नहीं मिला? समीकरण क्या था मालूम है? बता दिया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। शहर दक्षिणी से परवेश टंकी को टिकट सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि वो मुसलमान है और हिंदू जो है परवेश टंकी को वोट नहीं देगा, इसलिए समीकरण चेंज करके फौरन ऐसा चेहरा ले आए जो अभी बीजेपी से फौरन निकल के आया था और समाजवादी के वॉशिंग मशीन में गया और धुल गया और उसको टिकट दे दिया। मुसलमान बोझ उठाने के लिए है, सिर्फ सेकुलरिज्म का सिर्फ बोझ उठाएगा, सिर्फ हमेशा यही ताने सुनता रहेगा, भैया ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ बहुत रहे भाई। हमने बसपा को भी मुख्यमंत्री बनाया, सपा को भी मुख्यमंत्री, हम किसको किसको बनाते रहेंगे? आप दरी नहीं बिछाओगे? दरी क्यों बिछाएंगे? दरी क्यों बिछाएंगे भाई? हम दरी बिछाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम दरी तो पूछ रहा हूँ, आप नहीं बिल्कुल नहीं बिछाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर हमारा हक दिया जाएगा, जितना हक हमारा है, तो हक तो पहले भी मिला। क्या मिला? बसपा की सरकार बनी, क्या? नसीमुद्दीन सिद्दीकी के मंत्रालय कितने थे? कितने मंत्रालय? 22 मंत्रालय। हाँ, क्या हक मिला? समाजवादी पार्टी में हम यही तो आपसे यही आपका नेता अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा तो पार्टी जिम्मेदार। हम यही तो कहना चाहते हैं। 3 तलाक का मसला हुआ, ट्रिपल तलाक का मसला हुआ, कौन बोला? पार्लियामेंट में कितने लोग बैठे हुए थे? कौन बोला? कितने लोग बोले? सिर्फ 2 नेता बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप हमारा वोट लेकर जा रहे हैं, आप किसी भी धर्म के हो, हमें नहीं मालूम, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि आप किस धर्म से हैं, आप क्या करते हैं, किस पार्टी से। अगर आपने मेरा वोट लेकर आप मेरा जो है वहाँ जाकर हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते और वहाँ पर चुप हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि पार्टी हमें दबा रही है, पार्टी नहीं चाहती है कि हम इस मसले पर, इस मुद्दे पर कुछ बोले, तो आप चुप होकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे पार्टी छोड़नी चाहिए ना, वो नेता बेकार है, उनको छोड़नी चाहिए पार्टी। तो नहीं छोड़ा ना, यही तो हम कह रहे हैं। ये सब ऐसे नेताओं को चुनने से क्या फायदा है जो अपनी पार्टी के भरोसे पे, पार्टी कहेगी तो मुंह खुलेगा, पार्टी कहेगी तब मुंह खुलेगा, नहीं तो मुंह नहीं खोलना है, चुप्पे से बैठा रहना, चाहे जो हो जाए। वोट हमारा लोगे, ट्रिपल तलाक का मसला हुआ, उसमें CNRC का मसला हुआ, वो ले लीजिए, कोई बोलने के लिए तैयार है, क्यों नहीं? सर जीतोगे कैसे? जनसभा ओबीसी साहब की चल रही है, कह रहे वोट साइकिल पे देंगे। कौन कह रहा है? ये तमाम लोग कह रहे हैं, रिकॉर्ड है हमारे। एक बार पूछिए, पूछिए तो एक बार घुमाइए। कैसे जीतोगे? अरे एक बार घुमाइए तो